नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में सामाजिक सियासत की पहल एक बार फिर सड़कों पर देखने को मिली है। जी हां, आपको बता दें, खबर लखनऊ से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर सामाजिक सियासत की नजरें एक बार फिर से सड़कों पर देखने को मिली है। जहां अपना दल कमेरावादी ने समता संकल्प मार्च के जरिए अपने इरादे साफ कर दिए हैं। महात्मा ज्योतिबा फूले, बीपी मंडल और संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को याद करते हुए निकला ये मार्च सिर्फ श्रद्धांजलि नहीं बल्कि एक सियासी संदेश भी था। पार्टी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़, नारेबाजी, अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण, इन सबके बीच अपना दल कमेरावादी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि वह सामाजिक न्याय की राजनीति में अपनी एक अलग पहचान बना रहा। विधायक पल्लवी पटेल ने साफ शब्दों में कहा कि आज संविधान और सामाजिक न्याय की मूल भावना पर खतरा है और इसे बचाने के लिए सड़क से संघर्ष जरूरी है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या यह आंदोलन आने वाले समय में यूपी की सियासत में नया समीकरण तैयार करेगा? क्या अपना दल कमेरावादी सामाजिक न्याय के मुद्दे पर अपनी जमीन और मजबूत कर पाएगा? फिलहाल इस मार्च के जरिए पार्टी ने यह साफ कर दिया है कि आने वाले दिनों में उनकी लड़ाई और भी तेज होने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आगाज टाइम। आपको बता दें कि कमेरावादी पार्टी की तरफ से भीमराव अंबेडकर जयंती पर पैदल मार्च निकालकर यहां पर पदयात्रा निकाली गई है। यहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। पल्लवी पटेल द्वारा ये मार्च निकाला गया है और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि कितनी ज्यादा तादाद में यहां पर लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? लेते रहेंगे। यूजीसी मामले में सख्त से सदन पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी सख्त से सख्त संघर्ष करते रहेंगे। हम लोग दिल्ली तक जाएंगे। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगी तब तक हम लोग दम नहीं लेंगे, अपनी जान की कुर्बानी दे देंगे। क्या कहना चाहेंगे? यूजीसी के समर्थन में डॉक्टर भीमराव के अंबेडकर की जयंती में धरना प्रदर्शन चल रहा है। जब तक यूजीसी लागू नहीं होगा तब तक रोड से सदन तक जो है इसी तरह धरना चलता रहेगा। हमारी बहन दीदी डॉक्टर पल्लवी पटेल के अगुवाई में हो रहा है अपना दल कमेरावादी के। पल्लवी पटेल देख सकते हैं आप कि वो निष्पक्ष के लिए लड़ती हैं, महिलाओं के लिए कदम उठाती हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरफ से जो जयंती पर उन्होंने पदयात्रा निकाली है, आपको बता दें कि आप देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में पैदल मार्च में लोग एकत्र हुए हैं और लोगों का कहना है कि वो इस तरह से निडर होकर बाबा साहब के हक के लिए और संविधान के लिए लड़ते रहेंगे और संविधान पर आंच नहीं आने देंगे। सकते हैं कि एक तरफ कमेरावादी पार्टी की पैदल मार्च यात्रा निकल रही है, दूसरी तरफ नीरज बोरा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पित करने के लिए आए हैं। दो कार्यक्रम एक साथ होने की वजह से यहाँ पर काफी अफरा तफरी का माहौल है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हाँ, नीरज सिंह यहाँ पर मौजूद हैं और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माला अर्पित करने आए हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर डॉक्टर पल्लवी पटेल पहुंच चुकी हैं और वो फूल माला अर्पित करने वाली हैं। कमेरावादी पार्टी की विधायक पल्लवी पटेल यहां पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं तस्वीरों में। हमारे साथ उमेश पटेल कमेरावादी पार्टी से जुड़े हुए हैं और हम उनसे कुछ बात करेंगे कि आज यहाँ पर भारी मात्रा में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर यहाँ पर फूल माला अर्पित कर यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका और कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से उमेश पटेल, प्रदेश सचिव अपना दल कमेरावादी। आज लखनऊ की हमारी यूनिट ने यहाँ पर इकट्ठा होकर डॉक्टर BR अम्बेडकर के मतलब पूर्व एक दिन पहले उनको जो है हम लोग फूल माला अर्पित करके हम लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और उनके दिखाए रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं। और क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से संविधान में हस्तक्षेप होता रहता है, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें सुनाई देती है, उसको लेके क्या कहना चाहेंगे? अब संविधान का सबसे बड़ा हस्तक्षेप तो यही है कि यूजीसी जो है, जो हम लोगों के लिए हक के लिए था, उसे लागू नहीं कर रही है सरकार। किसी तरीके से उसको जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फंसाकर जितने भी पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं उनके साथ धोखा कर रही है। तो ये तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर के हम लोग अभी आगे भी संघर्ष करेंगे। आज तो ये शुरुआत है, अभी आगे और भी हम लोग मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। क्या कहना चाहेंगी?
बस चाहते हैं कि हमको जो बाबा साहब का संविधान है उसी से हम लोग सभी लोग जितने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक हैं सब लोग आज उसी ऊंचाई तक पहुंच पा रहे हैं, बोल पा रहे हैं। और बाबा साहब का जन्म दिवस इसलिए मनाया जा रहा है कि वो समानता की बात करते हैं और समानता की बात करते हैं तो इसलिए हम लोग को समान शिक्षा होनी चाहिए, समान हर जगह, चाहे जुडिशरी में हो चाहे शिक्षा में हो, हम लोग को बराबरी का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है, चाहे प्रशासन में हो। तो इसलिए हमें भी उस जगह तक जब पहुंचना है, हमारे लोग उस जगह तक पहुंचे, इसलिए हम लोग ये लड़ाई लड़ रहे हैं। यूजीसी में भी यही हुआ है कि हम लोग का यूजीसी तो ला दिया, लेकिन जब उन लोगों ने प्रदर्शन किया तो कोई हो हल्ला नहीं हुआ और कोई पुलिस ने नहीं पकड़ा। लेकिन जब ओबीसी एससी एसटी ने उठाया, अल्पसंख्यक ने आवाज उठाई तो तब ये सब लड़ाई होने लगी। आवाज उठाई ओबीसी एसटी और अल्पसंख्यक ने, तभी से जो है उनकी आवाजें दबाई जाने लगी। इसलिए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और हम लोग को समानता चाहिए। शिक्षा, जो शिक्षा का दूध पिएगा वही दहाड़ेगा। आज हम लोग शिक्षित हैं इसलिए दहाड़ रहे हैं और लोग इसलिए वो प्राइमरी स्कूल भी बंद कर रहे हैं ताकि वो बच्चे ना पढ़ पाएं जो आवाज़ उठा पाएं। उनको दबाया जा रहा है, स्कूल बंद किया जा रहा है कि शिक्षा नहीं दी जाए। सर्वप्रथम मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। ये बात तो सर्वविदित है कि इस देश और समाज का विकास और विकसित होने का रास्ता इस देश के संविधान के अनुरूप चलकर और सामाजिक न्याय को जमीनी तौर पर स्थापित करने से ही हो सकता है। लेकिन वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो 100% रूप से बाबा साहब के जो प्रतीक चिन्ह हैं उनको तो पूजने का काम कर रही है, लेकिन उतनी ही गहरी मानसिकता से, गहरी सोच के साथ वो उनके विचारों को और उनके दिए हुए संविधान को मिटाने का भी कुत्सित प्रयास लगातार कर रही है। सिर्फ जिम्मेदार वो नहीं है बल्कि जिम्मेदार वो भी हैं जिन्होंने बाबा साहब के नाम पर सत्ता पाई और आज उनकी भी जिम्मेदारियों पर कहीं ना कहीं प्रश्न उठता है। और ऐसी कठिन परिस्थितियों में जहां वंचित वर्ग अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है, ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम जन सरोकार को रखते हुए आगे जनहित के मुद्दों को उठाते हुए बाबा साहब संविधान और उनके बताए हुए रास्ते को सुरक्षित रखते हुए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करें ताकि इस देश में समता मूलक समाज को स्थापित किया जा सके और इस देश के आखिरी पायदान पर खड़े हुए आखिरी व्यक्ति तक वो समता और आजादी पहुंच सके। देखिए, यूजीसी पे रोक सर्वोच्च न्यायालय ने बहुत सोच समझ के लगाया है और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो षड्यंत्र रचा था उस बाबा साहब, ज्योतिबा फूले, पीपी मंडल को मानने वाले लोग, वो वंचित समाज इस देश में है, तब तक लगातार सड़कों से लेकर सदन का संघर्ष हम करते रहेंगे। और पुनः इस बात को आपके बीच में से भी उठाते हैं कि आरक्षण कोई भीख नहीं, हमारा हक है, हमको मुख्य धारा में लाने का एक अवसर है, वो हम लेके रहेंगे। चाहे इस देश की धरती हो, चाहे खेत खलिहान हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे सदन हो, चाहे रोजगार हो, अपना हक और हिस्सेदारी हम लेके रहेंगे। और शिक्षा का अधिकार जो किसी भी व्यवस्था परिवर्तन को बदलने का सबसे मजबूत हथियार होता है, यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन भी सुप्रीम कोर्ट की फाइलों से निकाल करके इस देश की यूनिवर्सिटीज और उच्च शिक्षा संस्थानों में लागू होगा और स्वयं भारतीय जनता पार्टी की सरकार इसको लागू करवाएगी। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर है कि समता मूलक समाज की जो एक संरचना उन्होंने बताई थी, उसके लिए एक बड़ा आंदोलन खड़ा करके हम जमीन से लेके सड़क से लेके सदनों तक की लड़ाई लड़े। भारतीय जनता पार्टी को कि हम लोग बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और उनकी जयंती पर देखिए, वो कह रही है, उससे पहले हमने खुद ही स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो 100% रूप से बाबा साहब के जितने भी प्रतीक हैं उन पे पूजन कर रही है, माल्यार्पण कर रही है। लेकिन बाबा साहब की कही हुए जो विचार हैं, जो उनका बनाया हुआ संविधान है, उसको भी बड़ी गंभीरता से और सप्रत्यक्ष रूप से कुचलने का काम कर रही है, खत्म करने का काम कर रही है। जैसा कि आपने देखा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती पर लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है। एक दिन पहले ही उनकी मूर्ति पर माला फूल अर्पित कर लोगों ने यहाँ पर उत्साह मनाया है। उनका कहना है कि जिस तरीके से यूजीसी काला कानून आया हुआ है वो उनके हक में नहीं है और एक दिन बीजेपी सरकार खुद इस चीज़ को लागू करेगी। और पल्लवी पटेल का कहना है कि जिस तरीके से संविधान से खिलवाड़ हो रहा है वो नहीं होगा और एक दिन आने वाले समय में उनकी पार्टी इसको सुनिश्चित करेगी। आप देख रहे हैं आगाज़ टाइम, कैमरा पर्सन अमित के साथ मैं मिताली वर्मा, लखनऊ।